अगर आपके चेहरे पर भी बहुत ज़्यादा मिलाज़मा है, अगर आपके जो स्किन है ना उसका जो कम्प्लेक्शन है वो टू टोन है फेस की स्किन का, उसके अलावा फाइन लाइंस हैं, रिंकल्स हैं, और आपकी स्किन जो है ना वो बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है, पीएच लेवल आपकी स्किन का सही नहीं रहता, मॉइस्चर नहीं रहता आपकी स्किन के ऊपर, डिफरेंट किस्म की क्रीम्स लोशंस वगैरह आप लगाते हैं लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आज की जो रेमेडी है वो स्पेशल आप लोगों के लिए है कि आप लोगों ने कैसे एलोवेरा जेल को किस तरह से यूज़ करना है। ये एलोवेरा जेल का मेरे पास घर में लगा हुआ प्लांट है, वहाँ से मैंने ये एलोवेरा जेल निकाला है। निकाल के मैंने इसको धो के पहले इसका जो यहाँ वाला वो पोर्शन था उसको मैंने वेस्ट किया। वेस्ट करने के बाद इसको मैंने साफ़ करके यहाँ पे कटिंग किया। अब मैंने इसका ये जो अंदर से गूदा है वो निकालना है, और इसको मैंने कैसे यूज़ करना है कि आपके जो चेहरे के ऊपर फाइन लाइंस हैं, रिंकल्स हैं, उसके बाद जो झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, जो स्किन बिल्कुल टू टोन हो जाती है, और आइज़ के नीचे का जो एरिया है वो डार्कन होना शुरू हो जाता है, यानी आपकी जो स्किन है ना उसका पीएच लेवल टोटल डिस्टर्ब हो जाता है, तो आप उसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं विद एलोवेरा। इसमें ऐसे एंजाइम्स होते हैं, ऐसे मिनरल्स, विटामिन्स होते हैं जो कि आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देते हैं। मेरी बहुत डिटेल्ड वीडियो है एलोवेरा के बेनिफिट्स के ऊपर, आप ख़ुद भी इसको सर्च कर सकते हैं कि इसके क्या ज़्यादा फ़वाइद हैं। इसके साथ हमने एक ऐसी चीज़ और शामिल करनी है जो कि आपकी स्किन को चार चांद लगा सकती है। आपकी स्किन जो है ना वो लश्कारे मारेगी अगर आप वो चीज़ साथ इसके यूज़ करेंगे। फिर आपको कोई एंटी एजिंग, कोई फाइन लाइंस, कोई रिंकल की क्रीम भी यूज़ नहीं करनी पड़ेगी। और वो दूसरी चीज़ क्या है जो हम इसके अंदर शामिल करेंगे, वो है लौंग, यानी क्लोव्स। क्लोव्स आपने एलोवेरा के अंदर किस तरह से शामिल करने हैं कि आपके पास एक ऐसा ऑयल बने, एक ऐसी रेमेडी बने जो कि आपकी सर्दियों गर्मियों दोनों मौसम के लिए बेहतरीन हो जाएगी। और दूसरा ये कि ये आपकी जो चेहरे की फाइन लाइंस हैं, रिंकल्स हैं, झुर्रियाँ हैं, मिलाज़मा है, ख़ास तौर पर जिनको छाइयाँ हैं फेस पर पड़ जाती हैं, चेहरा ख़राब हो जाता है, तो वो कैसे ठीक होगा, ये देखने के लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी कंप्लीट। तो कंप्लीट प्लीज़ वीडियो देखिएगा, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की वीडियो आपके साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ जो आपकी स्किन की काया पलट देगी, और आप लोग फिर मुझे दुआएं देंगे। तो दुआएं देने के लिए ज़रूरी है कि आप लोग पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो नए लोग हैं आ रहे हैं, और जो पुराने सब्सक्राइब किया हुआ बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर दें, ज़्यादा पसंद आती है तो फिर फैमिली और फ्रेंड में शेयर भी कर दें। तो आइए देखते हैं कि हमने करना क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल गाइस। मैं हूं हिजाब, और आज आप लोगों के साथ बहुत ही कमाल धमाल की रेमेडी शेयर करने वाली हूं। इंग्रेडिएंट मैंने आपको बता दिए हैं, टोटल 3 इंग्रेडिएंट जाएंगे इसके अंदर। एक जाएगा जनाब इसके अंदर कोकोनट ऑयल। बनाना आपने इसको कोकोनट ऑयल के अंदर ही है, दूसरा कोई ऑयल आपने इसके यूज़ नहीं करना। आप सिर्फ और सिर्फ करेंगे जनाब कोकोनट ऑयल इसके अंदर यूज़। मेरे पास सईद गनी का कोकोनट ऑयल है, उनके ब्रांड का 100 ml है, और ये बहुत बेहतरीन है, ओरिजिनल होता है, प्योर होता है। तो मैं इसको ज़्यादातर यूज़ करती हूँ अपनी डिफरेंट किस्म की रेमेडीज़ में। एक कोकोनट ऑयल आपने लेना है, एक पत्ता आपने लेना है जनाब एलोवेरा का, और आपने लेना है हाफ़ टी स्पून जो है ना वो लेना है आपने लौंग का। करेगा क्या मैं आपको बताती हूँ। एलोवेरा निकालने का भी, एलोवेरा जेल निकालने का भी ख़ास तरीका होता है। सबसे पहले तो आपने उसकी सफाई कर ली, हाँ जी कर ली। अब आपने क्या करना है कि हमने इसका जो ये वाला पोर्शन है ना इसको हमने कर देना है कट, और यहाँ से ये पोर्शन हमने निकाल देना है। और निकालने के बाद हमने ना इसको ग्राइंड में उस तरह से नहीं करना ताकि इसका जो बेनिफिट है ना वो ज़ाया ना हो। हमने इसके सारे सारे बेनिफिट लेने हैं। और ये जो एलोवेरा है ना, मैं आपको पहले बता दूं कि एलोवेरा की कोई 400 से 600 किस्में हैं, और आप लोग जब फ्रेश एलोवेरा लगाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपने इसकी कौन सी किस्म इस्तेमाल की है। जो इस एलोवेरा की जो एज है तकरीबन 5 से 6 साल इस एलोवेरा की एज है। और ये जो है ना एलोवेरा ये स्पेसिफिक है आपके हेयर और बालों के लिए, बालों के लिए और स्किन के लिए। ये कोई गड़बड़ नहीं वाला एलोवेरा है, ठीक है। तो आप जब एलोवेरा यूज़ करते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि एलोवेरा हमें सूट नहीं करता, एलोवेरा हमें ख़राब कर जाता है, हमारी स्किन को इरिटेशन हो जाती है। मेरी अपनी नीस ने मुझे बताया था कि उसने कहीं से कोई एलोवेरा का प्लांट लिया था, और वो मुझे बता रही थी कि उसको एलोवेरा सूट नहीं करता, उसकी स्किन के ऊपर ना रैशेस पड़ जाते हैं। तो जब तहकीकात की तो पता चला कि एक पहली बात तो ये कि वो जो एलोवेरा था वो सही नहीं था, स्किन और बालों के लिए वो बिल्कुल भी सही नहीं था। और दूसरा ये था कि एलोवेरा हमेशा वो इस्तेमाल किया करें
जिसकी एज अच्छी हो, मतलब जो थोड़ा सा एज में ज़्यादा हो, चाहे वो 3 साल 4 साल का हो। मारिया किचन गार्डन सिस्टर हैं, आप उनसे मज़ीद जो है ना वो कंफर्मेशन ले सकते हैं एलोवेरा के प्लांट के ऊपर कि एलोवेरा जो है ना वो हमने कौन सा वाला यूज़ करना है। वो आपको बड़ी अच्छा डिटेल से बताती हैं। मैं ख़ुद भी उनकी जो वीडियोज़ है ना वो बड़े शौक़ से देखती थी। ये ज़रा मैं इस तरह से निकाल लूँ ना, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। अच्छा, हमारे पास अब ये इतना एलोवेरा का जो ये एक्सट्रैक्ट है ये हमारे पास आ गया है। हमने इसके इतने इतने ही पीसेस करने हैं, जैसे ये क्यूब्स हैं इतने इतने ही हमने इसके पीसेस करने हैं। हमने इसको बिल्कुल भी वो बारीक नहीं पीसना, हमने इसको बस इतना ही छोड़ना है ताकि इसका जो ऑयल है ना, इसके ये जो एंजाइम्स है ना ये ख़ुद ब खुद छोटे होके, तो फिर ये जब ऑयल में बनेंगे ना तो फिर इसका जो ऑयल होगा वो ज़्यादा अच्छा बनेगा। अगर हम एंजाइम इतने छोटे कर देंगे, बिल्कुल बारीक इसको पीस देंगे और इसकी चटनी बना देंगे, तो फिर इसका वो वाला फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। हाँ, और एक क्वेश्चन मुझे और आया था कि जो मार्केट वाला एलोवेरा होता है उसका जो कलर होता है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वाइट होता है, और हम जो घर में बनाते हैं तो वो जो एलोवेरा होता है उसका कलर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वाइट नहीं होता। तो इसका जो जवाब है वो मैं आपको अपनी वीडियो में दूंगी, जिसमें मैं अभी होममेड एलोवेरा जेल बनाना सिखा रही हूँ। ये देखिए, आप मेरे पास बहुत ढेर किस्म का और भी एलोवेरा रखा हुआ है। ये आप देखें, इस सारे से मैं होममेड एलोवेरा जेल बनाना बताऊंगी अभी कि आप घर में कैसे एलोवेरा बना सकते हैं। मेरा तो बहुत ही फेवरेट एक मैजिकल प्लांट है ये। तो इसका जवाब मैं आपको दूंगी कि वो ट्रांसपेरेंट क्यों होता है और उसका फ़ायदा कितना होता है और इसका फ़ायदा कितना होता है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं कि हमने जनाब ले लेनी है एक छोटी सी, कोई भी आपने पॉट ले लेना है, पतीला ले लेना है, कोई भी ले लेनी है। उसके अंदर हमने डाल देना है कोकोनट ऑयल। और देखिए, कोकोनट ऑयल जो है ना वो अच्छी क्वालिटी वाला होना चाहिए, फिर अगर रिज़ल्ट ना मिले तो फिर इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए जो एलोवेरा का जो कोकोनट ऑयल है ना वो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि हम इसको इन्फ्यूज़्ड करेंगे। चाहे तो आप डबल बॉयलर मेथड पे रख लें, और चाहे तो आप ऐसा करें कि बिल्कुल हल्का सा, बिल्कुल हल्की सी आंच रख के। कोकोनट ऑयल को वैसे ज़्यादा उसमें आग पे कुक नहीं किया जाता, क्योंकि इसकी जो सारी तासीर होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो हम क्या करेंगे कि हम हल्की सी बिल्कुल आंच रख के इस पहले हम एलोवेरा को इसके अंदर करेंगे। जब एलोवेरा का ये पानी बिल्कुल ड्राई होना शुरू हो जाएगा, देन हम इसके अंदर डालेंगे क्लोव्स। ये हमने बाद में डालने हैं, ये हमने पहले नहीं डालने, ठीक है। तो चलिए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने अब एलोवेरा इस ऑयल के अंदर जो है ना वो इसको डाल दिया है। तो तकरीबन मैं इसको 5 से 7 मिनट तक ना इसके अंदर हीट करूँगी, बिल्कुल लो फ्लेम पे, आग ना होने के बराबर है, ठीक है। तो अब मैं इसको ज़रा लो फ्लेम पे हीट कर लूँ। फिर उसके बाद ये देखिए इसके अंदर हल्के हल्के से बबल आने शुरू हो गए हैं ना। तो ये 5 से 7 से 8 मिनट तक इसमें रेडी हो जाएगा। फिर हम अपने जो क्लोव्स हैं, लौंग है, वो डाल देंगे। उसके बाद क्या करना है आप इसके साथ बताती हूँ। ये देखें, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब ये नरम हो जाएंगे ना, जो एलोवेरा जेल के जो चंक्स हैं ये नरम हो जाएंगे, तो इसका मतलब है कि हमारा जो ऑयल है वो तैयार हो गया है, और इसने अपना सारा जितना गुडनेस था, जितने एंजाइम्स थे, जितने मिनरल विटामिन थे, वो हमारे ऑयल में इन्फ्यूज़ कर दिए हैं। तो ये देखें, ये अच्छी तरह से नरम हो चुके हैं। फिर इसके अंदर ये जो मैंने लौंग डाल दिए थे उनकी भी सारी की सारी गुडनेस, उनकी सारी जो क्वालिटीज़ है ना वो आ गई हैं हमारे ऑयल के अंदर। अब हम क्या करेंगे कि हम इस ऑयल को ठंडा नहीं होने देंगे, बल्कि इसी स्टेज पर हम इसको छान देंगे। अभी हम इसको एक छोटे से बाउल में छान लेते हैं, क्योंकि फिर हमने इसको एक ऐसी डिब्बी के अंदर डालना है, एयर टाइट कंटेनर के अंदर। फिर हमने इसको डाल के रखना है ताकि ना ये लगाने में हमें, एप्लीकेशन में हमें बहुत आसानी हो जाए ना। अभी मैं इसको भी ऐसे रखती हूँ, जो नीचे इसके ऑयल आएगा इसको बिल्कुल ज़ाया नहीं करना। ये बहुत बेहतरीन किस्म का एक ऑयल तैयार हुआ है, जो कि एंटी एजिंग के लिए बहुत कमाल है, बहुत कमाल एंटी एजिंग के लिए है। अब ये देखें कि हम इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे। हमने क्या करना है कि ऑयल का हम इसको एज अ मॉइस्चराइज़र भी यूज़ करेंगे, और हम इसको एज अ फाइन लाइन रिंकल्स को ख़त्म करने के लिए भी यूज़ करेंगे। तो हमने करना क्या है कि हमने थोड़ा सा ऑयल का एक आध ड्रॉप लेना है या 2 ड्रॉप लेने हैं लेके, तो हमने इसको इस तरह से अपने पूरे फेस के ऊपर, पूरे हाथों के ऊपर, पाँव के ऊपर, जहाँ जहाँ पे आपको फाइन लाइंस का इशू है, जहाँ जहाँ पे आपको
जो है कि आपकी स्किन जो है ना वो हाइड्रेट नहीं है, आपकी स्किन को प्रॉब्लम्स हैं, तो आप ये वाला जो ऑयल है ना इस तरह से ये इतनी अच्छी तरह से पेनिट्रेट कर जाएगा। दूसरा ये है कि जो कोकोनट ऑयल होता है इसके अंदर नेचुरली एसपीएफ मौजूद होता है, तो आपको सन प्रोटेक्शन भी ये देगा, इसके अंदर एसपीएफ भी मौजूद है। दूसरा ये कि इसके अंदर लौंग है, तो जो लौंग है उसकी खसूसियत ये होती है कि वो हमारी ब्लड सर्कुलेशन को तेज़ करता है। लौंग हमारी ब्लड सर्कुलेशन को बूस्ट करेगा और हमारी स्किन को जवान रखेगा, यंग रखेगा। और दूसरा ये कि हेल्दी रखेगा। और ये जो कोकोनट ऑयल और जो एलोवेरा है ना ये हमारी स्किन को नरम, मुलायम और मॉइस्चराइज रखेगा और हमारी स्किन को बूढ़ा होने से और ढीला होने से बचाएगा। तो ये इतना किस्म का बेहतरीन किस्म का ऑयल है। इसको आप बालों पर भी इस्तेमाल करें, इसको आप फेस पर भी इस्तेमाल करें। ये बेहतरीन किस्म का मैजिकल ऑयल है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ये सर्दियाँ गर्मियाँ दोनों में इस्तेमाल हो सकता है। ये नहीं है कि आप सिर्फ इसको सर्दियों में इस्तेमाल करें या आप इसको सिर्फ गर्मियों में इस्तेमाल करें। ये दोनों सीज़न में इस्तेमाल होने वाला मैजिकल ऑयल है। और इसकी खुशबू भी बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी खुशबू है। ख़ासतौर पर जब लौंग और कोकोनट ऑयल का जो अरोमा है ना एलोवेरा के साथ जब मिलता है तो इसका जो रिज़ल्ट होता है वो बहुत क्लासिक हो जाता है। आप लोगों ने ये रेमेडी ज़रूर बनानी है, ख़ास तौर पर जिन लोगों को एजिंग साइंस हैं, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा स्किन के ऊपर प्रॉब्लम्स हैं, जिनकी फाइन लाइंस हैं, ख़ास तौर पर जो रिंकल्स हैं, उससे ये आपको बचाएगा। तो होपफुली आज की रेमेडी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। आप ये मैजिकल एलोवेरा का जो ऑयल है और क्लोव्स का आप इसको बनाएंगे, इस्तेमाल करेंगे और फिर अपना कीमती फीडबैक मेरे साथ शेयर भी करेंगे। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये आज जो ऑयल है ना ये आपका डीप क्लींजिंग के लिए भी इस्तेमाल होगा। डीप क्लींजिंग के लिए ये ऑयल कैसे इस्तेमाल होगा, जो मेरी नेक्स्ट रेमेडी है, मैं इसी ऑयल को यूज़ करके आपको डीप क्लींजिंग करके बताऊंगी। इसके बहुत मल्टीपल यूजेस हैं और इसके मल्टीपल किस्म के जो है ना वो बेनिफिट्स हैं। आप लोगों ने बनाना ज़रूर है एक दफ़ा, बहुत ईजी है। जस्ट 3 चीज़ें हैं, आपने इसको इस्तेमाल करनी है और आपको बेहतरीन किस्म का इसका बेनिफिट मिलेगा। मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट रेमेडी में। रखिएगा अपना बहुत ढेर सारा ख्याल। टिल देन अल्लाह हाफिज़।